Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called integration. इस लेक्चर में हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे लास्ट लेक्चर तक 7.1, उससे पहले के एग्जांपल्स और 7.2 तक हमने खत्म कर दिया है। 7.3 आप प्लीज समझना, 7.3 इज टोटली स्किल बेस्ड, 7.4 इज टोटली कॉन्सेप्ट्स प्लस कैलकुलेशन बेस्ड। ये बात याद रख लेना। 7.4 और 7.4 में आलस से बचना। 7.4 के बारे में हम बाद में बात करेंगे। 7.4 को जब कंपाउंड कर देते हैं तो 7.5 आती है, जिसमें 7.4 लगती है और थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है। फिर एक अलग से 7.6 आती है, जिसमें फिर दोबारा स्किल्स लगते हैं। 7.7 इज एन इजी टॉपिक। 7.7 आपका AOI में यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में यूज होगा। बच्चा कह रहा होगा कि सर ये आपने ओरिएंटेशन क्लास में क्यों नहीं बताया? ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि जब इंटीग्रेशन करानी होती है तो मेरा मेन ध्यान होता है बंदे का इंटीग्रेशन समझ आए। अब आपको इंटीग्रेशन आती है, बेसिक फॉर्मूलाज आपको आते हैं, सब्स्टिट्यूशन आपको आती है। सब्स्टिट्यूशन की भी अच्छी प्रैक्टिस करी है हमने, तो ठीक है। 7.8 जैसे कि 10th क्लास में थ्योरम होती थी ना, वैसे यहाँ पे थ्योरम जैसा एक टॉपिक है, लिमिट एज अ सम। इसमें लिमिट एज अ सम लगेगा, बिल्कुल इजी टॉपिक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7.9, 7.10 और 7.11 में, इन तीनों एक्सरसाइजेज में मेरे प्यारे बच्चों, जो आपने अभी तक पढ़ा होगा उसी का बस डेफिनेट इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये इतना गंदा गंदा से क्या कर रखा है? 7.3 अलग कंसेप्ट है, 7.4 में अलग कंसेप्ट है, 7.5 में ऐसा होगा कुछ, ध्यान से देख लेना। 7.6 आउट ऑफ द वर्ल्ड है, प्यारी एक्सरसाइज है। 7.6 रामबाण है। 7.7 इज लड्डू। 7.7 तो कुछ है ही नहीं, इट्स इजी, लड्डू एक्सरसाइज है। मेरे पास अलग कलर दिख नहीं रहा मुझे, कोई हाय तौबा नहीं, इजी। इस तरीके के माइंडसेट में चलना आप बस। फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.3, और 7.3 स्टार्ट करने से पहले मैं अभी आप लोगों के साथ थोड़ी देर खेलूंगा। आई विल बी प्लेइंग विद यू। इसे जानते हो ना? इसे जानते हो तो इसे भी जानते होगे। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। पिछले 1-1.5 महीने में मैंने YouTube पर यही फॉर्मूला कम से कम 4 बार करा दिया होगा। cos 2a का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन, मेरे प्यारे बच्चे, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये तो हुआ। साथ में जो अच्छा बच्चा है वो ये भी देखेगा कि दिस इंप्लाइज, अगर हम सही जा रहे हैं तो ये -1 उधर जाके हो जाएगा +1। 1 प्लस cos 2a बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a। ये बेटा दिल से याद रख लेना, ये फॉर्मूला फीट लगेगा। और अगर ये लगेगा तो बच्चा कहेगा यहाँ पर भी लगेगा सर, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2a। 1 माइनस cos 2a। आप चाहो तो साफ राइटिंग में भी लिख देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझने की जरूरत है कि 1 माइनस cos 2a बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कंसेप्ट पे ध्यान देना। ये cos 2a के फॉर्मूलाज थे। एक फॉर्मूलाज ये वाले 2 साइन a cos b, एक है 2 cos a sin b, एक है 2 cos a cos b, एक है 2 sin a sin b। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों फॉर्मूलाज देखना 7.3 में बार बार लगेंगे और ये आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। आप चाहो तो एक्सपैंड कर सकते हो, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b माइनस cos a sin b। दो टर्म्स आपस में कट जाएंगी। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार करा रखा है। इनका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस, मेरे बच्चे, sin a माइनस b। इनका फॉर्मूला होता है
कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। अगर आप चाहो तो इसको, जब तक मेरे को मजा ना आए ना, मेरे को खुद मजा आना चाहिए भाई, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और साथ में जब ये वाला आ जाता है तो ये हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये से ये कट जाता है, कॉस ए कॉस बी 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इमीडिएटली इसका या तो स्क्रीनशॉट लो या फिर मुझे पॉज करके ये फॉर्मूलाज लिखो, और जो आपका स्टडी टेबल है उसके सामने इन फॉर्मूलाज को प्लीज 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 मेरे रब के बंदो लिख लेना। ये फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उसके बाद अगर मैं अगले पेज पे ना जाऊं, साइन 3a का फॉर्मूला, कॉस 3a का फॉर्मूला और tan 3a का फॉर्मूला, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a और 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगर हथियार तैयार नहीं होंगे तो जंग जीती नहीं जाएगी। हथियार आपके तैयार होने चाहिए। आपको मेरी बात जैसी भी लगे, शस्त्रों की पूजा अर्जुन भी करता था, शस्त्रों की कदर भी करता था। तो ये जो हैं, ये वो शस्त्र हैं, ये वो ईंटें हैं जो कल आपका महल बनाएंगी। Whatever you want to achieve in your life, ये वो स्मॉल स्मॉल ईंटें हैं जो आगे जाकर आपका महल बनाएंगी। अगर किसी को मेरी बात बच्चों वाली भी लगती हो तो आई डोंट माइंड, बट रियलिटी यही है। अपनी लाइफ बनानी है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो लेवल मेरे बच्चों बढ़ाना पड़ेगा। अब हमसे वो कोई कहता है कि सर इंटीग्रेशन कराओ। अब इंटीग्रेशन, तो मैंने कहा अगर आपको आता है कि इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हाउ विल यू इंटीग्रेट। अब साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहीं पर आपके स्किल्स लगेंगे। आप आओगे पेज नंबर 3 पे, बच्चा कहेगा पेज नंबर 2 पे कि सर साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन 2, और सारे का क्या dx। ये फॉर्मूला लगा है। अब एक चीज लगेगी जिसको बोलते हैं अलग अलग। अलग अलग मीन्स क्या, 1/2 माइनस 1/2 cos 2x dx, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 बाहर, cos 2x dx। 1/2 dx का होता है सिर्फ x माइनस 1/2 cos 2x का होता है sin 2x अपॉन, लीनियर है तो डिवाइडेड बाय 2 होगा प्लस c। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला आ गया। जब हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे तो उसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x भी आएगा, जो मैं अभी देख रहा था, तो हो जाएगा। सपोज आपको कहता है वो इंटीग्रेट साइन 3x इंटू साइन x dx। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमने आपको जब चैप्टर शुरू हुआ था तब ये बोला था कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता। तो फिर यहाँ पर स्किल्स लगेंगे। हम यहाँ पर पहले तो एज इट इज लिख लेंगे, साइन 3x इंटू साइन x dx है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। व्हेन आई डू दिस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, वापस आऊंगा किसके पास, पेज नंबर 3 पे, साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। आप देख सकते हो 2, माइंड चलाओ, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देख रहे हो तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। मतलब क्या, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो मैं क्या करने वाला हूं, cos
3x माइनस कॉस 3x प्लस x और बड़ा ब्रैकेट लगाकर बाहर dx 1/2 cos 2x dx, ये 1/2 माइनस 1/2 cos 4x dx। अब 1/2 cos 2x dx का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 sin 4x cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ध्यान दे लेना प्लस c लिखना जरूरी है। What we get is 1/4 sin 2x माइनस 1/16 sin 4x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू sin x। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो इंटीग्रेशन में इस टाइप के कंसेप्ट अब लगने वाले हैं। सपोज वो कहता है इंटीग्रेशन करो tan क्यूब x dx की, जिसको लगता है वो कर सकता है, वो मुझे पॉज कर सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x dx की अगर इंटीग्रेशन की बात आती है तो यहां पर भी आपके स्किल्स लगेंगे। कैसे सर? हमने tan क्यूब x को ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। अगर क्लास 7 है तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। सर कुछ लिखना भूल गए? सर क्या लिखना भूल गए? tan स्क्वायर x, जिसको सर ने लिख दिया tan स्क्वायर x को लिख दिया secant स्क्वायर x माइनस 1। अब अगर ध्यान से देखो तो secant स्क्वायर x इंटू tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब समझो ये हो गया I1 फर्स्ट इंटीग्रल, ये हो गया I2 सेकंड इंटीग्रल, और इसको मान लो इक्वेशन 1। अब I1 अलग से इंटीग्रेट होगा, I2 अलग से इंटीग्रेट होगा। कैसे? मैं I1 को लाया secant स्क्वायर x इंटू tan x dx को देख के अगर चेहरे पे मुस्कान है तो मेरे पहले वाले लेक्चर्स का आपको फायदा मिला है। अगर चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो ध्यान से देखो। पुट tan x इज इक्वल्स टू t, क्योंकि जानता हूं tan x का डेरिवेटिव होता है secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर x बराबर हो जाएगा dt बाई dx, secant स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt, secant स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा dt, मतलब I1 बराबर हो जाएगा dt और tan x की जगह आ जाएगा t। आंसर विल बी t स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। I1 के साथ c1 ले लेना, t स्क्वायर की वैल्यू डालो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस c1। ये तो हमारा I1 इंटीग्रेट हुआ है। अब यहीं पे कहीं पर I2 को भी इंटीग्रेट कर दो मेरे भाई। I2 है इंटीग्रेशन ऑफ tan x, अगर माइनस का साइन चाहिए तो लॉग वाला कर दो। tan x का होता है माइनस लॉग cos x मॉड में प्लस c2। I2 था तो c2 लिख दिया। अब ये जो वैल्यू आई है I1 और I2 की, बिना आलस किए कहाँ डालेंगे हम? इस बड़े वाले में। तो थोड़ा सा यहाँ लेने के बाद I बराबर हो गया क्या मेरे बच्चे? tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस c1, और यहाँ पर ये माइनस है और ये आंसर माइनस में है तो माइनस लॉग माइनस माइनस प्लस लॉग मॉड में cos x, बच्चा कहेगा c2 माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट प्लस हो कांस्टेंट माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट हो जाता है एक बड़े वाला कांस्टेंट, और साथ में बचेगा क्या? tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस लॉग cos x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया उस क्वेश्चन का। थोड़ा खिचड़ी पूर्वक किया है बट ध्यान से देख लेना, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चंस अब इंटीग्रेशन में आने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक बड़ी चीज कराने वाला हूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। इस पूरे लेक्चर का क्वेश्चन ऑफ द डे होता है ना, क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर ये है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। कहां काम आएगा ये भी बता दूंगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जब इंटीग्रेशन खत्म हो रही होगी ना, तब ये क्वेश्चन आपके सामने ये कंसेप्ट आएगा
और जब ये कंसेप्ट आएगा तब तक हम कॉन्फिडेंस जो बना हुआ होगा इंटीग्रेशन में वो खत्म हो जाएगा। यार ये तो हुआ ही नहीं। इंटीग्रेशन में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस देते हैं, बच्चे उसमें लगे रहते हैं, बट कुछ कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस भी कर देते हैं, अपनी अपनी सोच है। बट ये कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो मैं कैसे करने वाला हूँ, तो मैंने देखा अब क्या करूं मैं इसमें से एक एक स्टेप साथ साथ चलना और ध्यान से चलना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से। मैंने क्या करा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। सो व्हाट आई गेट इज 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, ध्यान से देखना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आई होप मैं आप तक पहुंचा पाऊं। क्योंकि यहां बीच में प्लस का साइन है, क्योंकि यहां बीच में प्लस का साइन है तो नीचे माइनस लगाना। ये जो मैं बोल रहा हूं इन बातों को सुनना। 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है ना, तो नीचे क्या करना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है, यहां -2 एंड +2 करना। +2 और -2 नहीं, एक बार मैंने -2 करा, एक बार मैंने +2 करा। ध्यान से देखना, क्लास देखेगी 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, नीचे वाले को इसको लिख सकता हूं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये जो -2 है ये हो जाएगा -2a इंटू 1 बाय एक्स प्लस 2। अब अगर आप देखो तो ये तीनों डब्बे में बंद हो रहे हैं। कौन से डब्बे में बंद हो रहे हैं, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx अपॉन, अगर क्लास 7 है तो x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस साथ में कौन है 2। इसको देखकर अगर कोई फील आती है तो बताना। बच्चा कहेगा सर इसको देखकर आ रही है फील सर। x माइनस 1 बाय एक्स को t पुट करो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 और -1 बाय एक्स का हो जाएगा +1 बाय एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा dt बाय dx। जो चाहिए था हटाने को वो हट गया, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt। सो द पॉइंट इज व्हाट आई गेट, ये भाई साहब पूरे हट जाएंगे dt अपॉन, ये भाई साहब को आपने t लिया था t स्क्वायर प्लस 2। इसकी इंटीग्रेशन कब करेंगे, क्या करेंगे वो मैं बता दूंगा, बट आप इसको बस यहां तक ले आओ। अगर इस क्वेश्चन को आप यहां तक ले आए हो तो इसके नेक्स्ट स्टेप मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में कराऊंगा, बट ये स्टेप्स टू बी फॉलोड हैं, इन स्टेप्स को ध्यान से देख लेना। अब एक और कंसेप्ट है, अगर आपको आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, इसको आप खुद से करो। इसको जब आप खुद से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज इस छोटे बर्स्ट के लेक्चर में हमने क्या करा। छोटा सा लेक्चर था, बहुत छोटा सा लेक्चर, ज्यादा टाइम नहीं दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको, वो भी और छोटा लेक्चर होगा, 7.3 से पहले के एग्जाम्पल्स और थोड़ी बहुत 7.3 कराऊंगा। 7.3 से पहले के एग्जाम्पल और थोड़ी बहुत 7.3 कराऊंगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।